सीजीआई सूर्यकांत के शपथ के बाद उनसे उम्मीदों का जो भंडार है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो दरअसल जुल्म है वो भारत के लोगों के साथ वो अनगिनत है, इन्फिनिटिव है, जिसकी चर्चा करते करते आप थक जाएंगे। तो इसीलिए सवाल हो रहा है कि जितने भारत में जुल्म है, जो सरकार परेशान लोगों को कर रही है, क्या इस जज से उम्मीद की जाए? क्योंकि हमने बहुत सारे जजों को देखा है जिन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है और क्या कुछ नहीं किया है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस वक्त स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, अपेक्षा जी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आरबी गवई साहब का तो कार्यकाल खत्म हो गया, कैसे देख रहे हैं? नए जज शपथ ले चुके हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाए? देखिए सर, डेमोक्रेसी की तो हत्या बहुत बुरी तरीके से हो रही है, आपको भी पता है ना। और डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स आप भी जानते हैं। एक तो मीडिया, जो लगातार जिसका प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इतनी नीचे गिर चुकी है कि हमको उनसे उम्मीद नहीं है। दूसरा पार्लियामेंट, वो भी किसी एक पार्टी के फेवर में है ना। तीसरा लेजिस्लेटिव, भाई ऊपर जो बैठे लोग हैं वो जो डिसीजन लेंगे एग्जीक्यूटिव को भी वही करना पड़ेगा, तो उनसे भी उम्मीद नहीं बचती है। हमारे पास में जुडिशरी है ना, न्यायपालिका, यही चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड है कि कोई नहीं तो भाई कोर्ट तो हम लोगों को न्याय देगा ही देगा, है ना। पर जिस तरीके से बीते दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं सर, जजों को लेके भी, अब तो हमारे ऊपर विश्वास करना वहाँ पे भी हम लोगों को मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि बीते दिनों में इतना बड़ा डिसीजन लेना कि सब क्लासिफिकेशन के समर्थन में बात कर देना डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम में, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज़ एक्सेप्ट करना। जजों ने गलत किया था, आप इनको भी उसी में आंक लेंगे? नहीं, कुछ जजों क्या, बहुत सारे ऐसे जज हैं जिन्होंने किया। अब जो करप्शन के मतलब जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जिनके घर यशवंत वर्मा जी, जिनके घर में इतने पैसे मिले थे, ठीक है, आग के चलते वो तो पता चल गया कि चलो आग के चलते लिपटे में आ गए, अगर नहीं आते तो हमको वो भी नहीं पता चलता। इलाहाबाद इतना बड़ा जो कोर्ट है, वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग आते हैं ना, और उसका अगर आप हाई कोर्ट के जज, वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, तो इसका मतलब आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे आप बोल देते हैं कटमुल्ला शब्द, वहाँ पे आप बोल देते हैं हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे, ऐसे ऐसे आप एलिगेशंस लगा देते हैं। उसके बाद जब बी आर गवई जी के ऊपर भी सवाल इसलिए उठे क्योंकि सब क्लासिफिकेशन में उन्होंने भी समर्थन दे दिया था अपना, तो आपको पता है लोग सड़कों पर भी उतरे थे, कई लोगों ने, हम लोगों ने भी उनका विरोध किया था कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके खिलाफ में ये चीज़ बोली थी कि ये हेट्रोजीनियस स्पीशीज़ है, इसके आप सब क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई जो आप लोग जो भेदभाव हो रहा है वो सोशली भेदभाव हो रहा है ना, क्रिमिनल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। तो इतनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को अब ये चीज़ लग रही है कि क्या न्यायपालिका सच में न्याय कर रही है। और चलो डीवाई चंद्रचूड़ जी से भी ये हम लोगों को था, जब वो शुरू में आए थे और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैं यहाँ पहुँचा ही इसलिए हूँ क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है ना, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, तो उनसे उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो अच्छा करके जाएंगे, पर आस्था के आधार पर उन्होंने डिसीजन दे दिया राम मंदिर का। तो सोचिए ना, और बाद में वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद में कि मेरे को एक बार सपना आया, मेरे को ऐसा लगा कि आस्था के आधार पर ये हम लोगों को डिसीजन दे देना चाहिए, बल्कि आस्था के आधार पर डिसीजन देना हमारे लॉ में ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप फैक्ट बात बता रही हैं, लेकिन चलिए ना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर सूर्यकांत जी की बात करें तो धारा 370 में योगदान रहा है, बहुत सारे फैसलों में योगदान रहा है। मैं वही आने वाली थी कि सूर्यकांत जी का धारा 370 में योगदान रहा, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या नाम है, सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अंदर डाल दिया जाता है। भाई वही सोनम वांगचुक है ना जिसने आपका समर्थन किया था कि आप धारा 370 हटा रहे हैं। छः मुद्दे हैं, इन 6 मुद्दों के ऊपर आप हमारी जो बातें हैं 6 मुद्दों के बाद बात मान लो, हम खुशी खुशी आपको वोट दे देंगे। वोट दिया, सुनिए, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जैसे ईवीएम जैसा मसला है, वोट चोरी का मामला है, चुनाव आयोग पर हो सकता है कि सीजीआई सूर्यकांत जी फैसला ले सकते हैं। मैं तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जब सूर्यकांत जी इतने ही अच्छे थे, इतने ही अच्छे हैं, मैं तो ये बोल रही हूँ, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ हो सकता है आगे जाके कर लें वो, तो क्या धारा 370 का साइड इफेक्ट आपको नहीं पता था कि वहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, वहाँ के मिनरल्स मिनरल्स का इतना गंदा तरीके से उपयोग होगा। लद्दाख ऐसी जगह है, आप भी जानते हैं सर, और अब इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आप अंदर डाल देते हैं। सोनम वांगचुक का कई दिनों तक पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। बीएलओ भी मर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। राहुल गांधी और
272 पूर्व जजों ने भी आरोप लगाया राहुल गांधी पे। लगता है इस पर संज्ञान लेंगे सूर्यकांत जी? मुझे उम्मीद तो है कि लेना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में हम लोग ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कई डिसीजन ऐसे हैं जो फेवर में लिए गए हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का बचाए रखना, न्यायपालिका ने जो चीज़ें की हैं वो कहीं ना कहीं बची हुई हैं, है ना। पर क्या हम लोग इन सब चीज़ों के चलते जो अगेंस्ट में चीज़ें हुई हैं उसको भूल जाएं? ये चीज़ नहीं हो सकती। और जैसे आपने कहा कि बीएलओ ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है ना, पार्लियामेंट के थ्रू, है ना, मिनिस्टर्स के थ्रू इतना प्रेशर है कि आपको करना है करना है करना है। और वो 272 लोग, उनमें भी कई लोग जज निकले हैं। तो अब आप क्या उम्मीद करोगे जजों से? तो मैं क्या ही उम्मीद करोगे? तो मेरे को तो लग रहा है कि अगर आप इतने जस्टिस देने वाले हैं तो सबसे पहले आते ही साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि वोट चोरी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं तो आपको ईसीआई को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम में आपने खड़ा किया था कि आपको सारे जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं आपने जो जो साइन किया हमारे न्यायपालिका में आप दीजिए, उसका डेटा आप प्रोवाइड करिए बाहर। और उसके बाद चंडीगढ़ इलेक्शन में जो चीज़ें हुई थी, जो घपला हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छा फैसला आया था। तो वो जो चीज़ें की है आपने, आपको वो लेगेसी आगे लेके चलनी चाहिए। वैसे ही आपको वोट चोरी के मुद्दे पे भी आपको बोलना चाहिए। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि जजों की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अभी आरबी गवई के साथ हम लोगों ने देखा कि उनके फेस पर जो है जूते फेंक दिया गया और वो दलित से आते हैं, कहा कि लोग अपमान है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या अब कोई वकील अगर इस तरीके का हरकत करता है या तमाशा करता है तो क्या सीजीआई सूर्यकांत साहब एक्शन लेंगे, जेल में डलवाएंगे? देखिए सर, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, बहुत सारे फैक्ट है इसमें। क्या गवई जी का एक्शन ना लेना ये किस चीज़ के ऊपर इंडिकेट करता है कि क्या वो सीजीआई होने के बावजूद अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जो इक्विवेलेंट है पीएम की पोस्ट के, है ना। सीजीआई होना मानवता दिखाया हाँ, तो क्या आपकी उस वक्त मानवता दिखाना ज़रूरी था? मैं वही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी डिप्रेस रही है सालों साल, और ऊपर से सिर्फ दलित कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, आप बुद्धिस्ट भी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है एक। तो क्या आपका बड़ा दिल दिखाना ये लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं डालता कि हम लोग दलितों के साथ कितना भी उत्पीड़न कर लें? गाँव देहातों में जो हो रहा है, शहरों में हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सीजीआई ने भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे ख्याल से उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था और वो ज़रूरी था, क्योंकि वो पोस्ट का अपमान था, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का अपमान नहीं था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बीआर गवई जी के ऊपर जूता फेंकना अपने आप में ये चीज़ दर्शाता है कि लोगों का मन मस्तिष्क कैसा है, कि वहाँ पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, क्या उनकी जगह में डीवाई चंद्रचूड़ जी होते और उनके ऊपर ये चीज़ होती तो पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते। सर, कुछ भी बोलता सीजीआई, कोई भी होता, अगर डीवाई चंद्रचूड़ जी भी ये चीज़ बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं एक्शन लेने की, पर पुलिस कार्रवाई करती क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि सीजीआई के ऊपर जूता पड़ा है। पर यहाँ पे पुलिस उसको जूता देती है, उसको 3 वक्त का खाना खिलाती है, उसको घर छोड़ के आती है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। अब ये उम्मीद करेंगे वकीलों का जो हौसला बढ़ रहा है, कभी भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ देते हैं, जैसे कि अनिल मिश्रा साहब जी हैं ग्वालियर में, वो भी धमकी देते हैं। क्या इन लोगों का इलाज होगा? ये उम्मीद करें अब उन लोगों के अंदर डर और कानून का खौफ पैदा होगा? देखिए, कानून का खौफ तो पहले से ही है सर, क्योंकि कानून का खौफ नहीं होता तो वो अभी तक ये हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर चुके होते। कानून का खौफ नहीं होता तो वो अपने ही लोगों को बिठा चुके होते। बीआर गवई जी बनते नहीं सीजीआई, है ना। और जैसे ग्वालियर में हुआ मूर्ति का, वो मूर्ति राम की लगा देते हैं जैसे उन्होंने बोला था, पर मजबूरी है क्योंकि संविधान है। और अनिल मिश्रा ने उनको गंदा भी कहा। हाँ, और हाँ, शर्मनाक बात देखिए क्या है ना, आप पूरी तरीके से सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनडायरेक्टली आप सपोर्ट तो दिखा रहे हो, क्योंकि अनिल मिश्रा इतना कुछ बोल रहे हैं और बीआर अम्बेडकर जी तो निर्माता है भारत के संविधान के, पर आप उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो ये तो अपने आप में दर्शाता है कि आप फेवर कर रहे हो। पर उनके ऊपर उनके अगेंस्ट में इतने सारी रैलीज हो चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है कि आप ये मजबूरी बनती है कि आपको पुलिस स्टेशन में उनको बुलाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही संविधान नहीं लिखा है, उनको पता था ये आके आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होने वाली है। और मैं सूर्यकांत जी से ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी हूँ अभी भी कि इन सब मुद्दों में आपको खुल के आना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपसे ही हैं, क्योंकि हम लोगों को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मीडिया वगैरह से तो एक्सपेक्टेशंस है नहीं। आप लोगों जो सोशल मीडिया वाले मुद्दे उठाते हैं, वरना आपने देखा हुआ है कि मेन स्ट्रीम
मीडिया, गोदी मीडिया कैसे हाल कर रही हैं। तो सूर्यकांत जी के ऊपर हमारी नज़रें बनी बैठी हैं। वो नहीं करते हैं तो ऑपोजिशन हम करते रहेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। अगर वो करते हैं तो देश के हित में काम करेंगे। तो हमारे साधुवाद, हमारे सम्मान आपके साथ में हमेशा बना रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।